स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में, कक्षा 10 में आ चुका है। 6 नंबर में ये क्वेश्चन आता है और इस बार भी इसके आने की संभावना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये चैप्टर है वृत्त। वृत्त नाम का जो चैप्टर है उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है बाहर और अंतर्गत का मतलब होता है अंदर। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ये वृत्त दिया है, ये वृत्त है और इसका ये केंद्र है O। इसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है, तो इस वृत्त के परिगत यानी इस वृत्त के बाहर एक त्रिभुज ABC ऐसे खींचा गया है कि जो रेखाखंड BD और DC है, BD और DC, वहां पर एक स्पर्श बिंदु है D। ये स्पर्श बिंदु है, इस वृत्त को ये स्पर्श कर रहा है। ये वाली जो रेखा है BC जो रेखा है वो इस वृत्त को D बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ऐसे ही ये जो रेखा AB है इस वृत्त को यहां स्पर्श कर रही है, तो इसका नाम हम रख देंगे E। और ऐसे ही जो रेखा AC है वो इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो इसका नाम हम रख देंगे F। तो D, E, F ये 3 स्पर्श बिंदु हैं। हमें लंबाई दी गई है BD की और CD की। देखिएगा BD और CD, BD है 8 सेंटीमीटर, BD 8 सेंटीमीटर और DC दिया है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। 3 चीजें हमें दी गई हैं। BD दिया है 8 सेंटीमीटर, CD दिया है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर। हमें बताना है भुजाएं AB और AC। भुजा AB और AC का मान हमें बताना है। देखते हैं कैसे हल करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये वाला जो स्पर्श बिंदु है E, यहां से एक लाइन खींच लेंगे यहाँ को, और एक जो F है यहां से एक लाइन यहाँ खींच लेंगे। क्योंकि ये जो O और D है, O से जो D तक की दूरी है ये इस वृत्त की त्रिज्या है। O से जो E तक की दूरी है ये भी इस वृत्त की त्रिज्या होगी। O से जो F तक की दूरी है ये भी इस वृत्त की त्रिज्या होगी। और त्रिज्याएं आपस में हमेशा समान होती है। एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो समान होती हैं। तो जितना OD होगा उतना ही OE होगा और उतना ही OF होगा। तो हम लिख सकते हैं कि OD बराबर OE बराबर OF बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। दूसरी चीज BD दिया है 8 सेंटीमीटर। जब भी हम किसी बाहरी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं किसी वृत्त पर, किसी बाहरी बिंदु से जब 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और एक ही बिंदु से खींची जाती हैं तो वो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। जब B से हमने ये रेखा खींची, यहाँ पे स्पर्श रेखा B से D तक, और इसी बिंदु से रेखा खींची है B से E तक, तो B से D तक और B से E तक दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों एक ही बिंदु से निकल रही हैं, तो ये दोनों आपस में होंगी समान, क्योंकि स्पर्श रेखाएं आपस में समान होती हैं अगर वो एक ही बिंदु से खींची गई हैं। तो हम लिख लेंगे BD बराबर BE। BD 8 सेंटीमीटर है तो BE भी 8 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो CD है वो 6 सेंटीमीटर है, CD स्पर्श रेखा है और CF भी स्पर्श रेखा है। एक ही बिंदु से खींची गई रेखाएं हैं, एक ही बिंदु से, C से ही D तक गई है, C से ही F तक गई है। G स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगी। तो जितना CD होगा उतना ही CF होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं CD बराबर CF कितना, 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। इसको A और F को और A और E को, इसको हम मान लेंगे ये x सेंटीमीटर है, क्योंकि ये x होगा तो ये भी एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रही है, तो ये भी जितना AF होगा उतना ही AE होगा, तो इसको भी हम मान लेंगे
x सेंटीमीटर। अब हम एक रचना और करेंगे, ए से मिलाएंगे ओ को, फिर हम सी से मिलाएंगे ओ को, फिर बी से मिलाएंगे ओ को। ये अब इसमें 3 त्रिभुज हो गए हमारे। पहला त्रिभुज हो गया बी ओ सी, एक त्रिभुज हो गया बी ओ सी, बी ओ सी, ये त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज होगा बी ओ ए, और तीसरा त्रिभुज होगा सी ओ ए। बी ओ सी पहला त्रिभुज, बी ओ ए दूसरा त्रिभुज, और ए ओ सी या सी ओ ए ये हो गया तीसरा त्रिभुज। 3 त्रिभुज हमारे हो गए। अब हम एक एक करके तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला त्रिभुज है त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, बी ओ सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की 2 विधियां होती हैं। पहली विधि, एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर हमें त्रिभुज का आधार और ऊंचाई ज्ञात है तो हम इस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हमें आधार ऊंचाई ज्ञात नहीं है, हमें सिर्फ भुजाएं ज्ञात हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। तो सूत्र लगता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हम इस सूत्र से निकालते हैं। इसमें एस जो है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, आधा कर लेते हैं। और ए बी सी जो है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं, ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं। तो हमें, अगर हम त्रिभुज बी ओ सी को देखें तो हमें आधार पता है, बी सी आधार हो गया है और ये उसकी ऊंचाई है, तो हमें आधार ही पता है और ऊंचाई पता है। बी ओ ए जो त्रिभुज है बी ओ एम, इसमें भी हमें आधार पता है, ए भी आधार है और ई ओ जो है वो इसकी ऊंचाई है। ऐसी त्रिभुज ए ओ सी या सी ओ ए में ए सी आधार है और इसका जो एफ ओ है वो ऊंचाई है। ठीक है, डी ओ ऊंचाई है किसकी, त्रिभुज बी ओ सी की, ईओ ऊंचाई है त्रिभुज बी ए ओ की, और एफ ओ ऊंचाई है त्रिभुज ए सी ओ की। और इसमें आधार बी सी है, इसमें आधार ए बी है और इसमें आधार ए सी है। तो तीनों का हम अलग अलग निकालेंगे। तो पहले त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार, इसका आधार कितना होगा 6 और 8, बी से सी तक आधार है तो 6 है ये और 8 है ये, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आधार हमारा 14 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई वही है जो इसकी त्रिज्या है वही ऊंचाई है, तो ऊंचाई है 4। तो 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज बीओसी का, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया हमारा 28 वर्ग सेमी। अब दूसरा त्रिभुज है बी ओ ए, बी ओ ए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो त्रिभुज बी ओ ए का क्षेत्रफल इसी सूत्र से निकालेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार कितना होगा इसका, बी ओ ए में आधार होगा ए से बी तक, तो बी से ई तक 8 है और ई से ए तक x है, तो पूरा जोड़ लेंगे 8 और x को जोड़ लेंगे, यहां से यहां तक की हमें दूरी लगानी है,
तो 8 और x को जोड़ेंगे तो आधार हो जाएगा 8 प्लस एक्स गुणा ऊंचाई, ऊंचाई वही रहेगी, ये त्रिज्या है, यही ऊंचाई है, तो ऊंचाई है 4। तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 की गुणा x में 2x वर्ग सेमी। तो जो दूसरा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आया है हमारे पास 16 प्लस 2x वर्ग सेमी। अब तीसरा त्रिभुज COA, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। त्रिभुज COA का क्षेत्रफल इसी सूत्र से निकालेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार, COA का आधार है AC, यहां से यहां तक, तो ये इतना 6 है और ये x है, पूरा जोड़ देंगे तो 6 प्लस x हो जाएगा आधार। 6 प्लस x आधार हो गया। ऊंचाई, यही जो त्रिज्या है वो ऊंचाई है, ये 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4, 2 की गुणा 6 में 2 छंग 12, 2 की गुणा x में 2x वर्ग सेमी। तो जो तीसरा है त्रिभुज उसका क्षेत्रफल आया है x। तीसरा जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आया है 12 प्लस 2x वर्ग सेमी। अब अगर हमें पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये तीनों त्रिभुज, मतलब पहला त्रिभुज जो था BOC इतना, दूसरा त्रिभुज ये था, तीसरा त्रिभुज ये था, इस पूरे त्रिभुज का 3 टुकड़ों में क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब हम तीनों टुकड़ों को जब जोड़ देंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ABC पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होगा, इसको जोड़ लेंगे हम, तो 12 और 16 28 और 28 हो गया 56 और 2x ये हो गया 4x। कितने वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो गया पूरे त्रिभुज का? 56 प्लस 4x। अब हम इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से, इस वाले सूत्र से, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले भुजाएं देखते हैं हम, भुजाएं देखते हैं कौन कौन सी इसकी भुजाएं हैं। तो जो पहली भुजा है वो है AB, और AB कितना है 8 प्लस x। तो पहली भुजा है 8 प्लस x सेंटीमीटर। दूसरी भुजा BC कितनी है 8 प्लस 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा है AC यानी 6 प्लस x सेंटीमीटर। ये सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले हमें s का मान पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा a हो गया, ये भुजा हो गई a, ये भुजा हो गई b और ये भुजा हो गई c, ABC। तो a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई। अब हमें s निकालना है, तब हम इस सूत्र को लगाएंगे। तो s कैसे निकालते हैं? s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो a कितना है? a है 8 प्लस एक्स, b है 14, c है 6 प्लस एक्स और बटे 2। तो 14 और 6 20 और 8 28 प्लस 1x 2x बटे 2। यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, जब 2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2 से इसको भाग कर देंगे 14 और 2 ये कॉमन आ गया x, ये और नीचे 2, 2 से 2 कट गया तो आया 14 प्लस x। s बराबर आया 14 प्लस x। अब इस s का मान और इस ABC का मान हम इस सूत्र में रखेंगे। चलिए यहां करते हैं, यहां करते हैं, सूत्र लिखेंगे पहले।
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। रखते हैं मान। एस, एस का मान आया है 14 प्लस एक्स, यहाँ रखेंगे हम 14 प्लस एक्स। फिर एस है तो फिर रखेंगे 14 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू है 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स, चूंकि माइनस है तो माइनस का हो जाएगा एक्स। फिर से एस है तो वही 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी का मान है 14। फिर से एस यानी 14 प्लस एक्स माइनस सी, सी का मान है 6 प्लस एक्स, तो माइनस 6 और ये प्लस माइनस हो जाएगा यानी कि एक्स। अब आगे देखते हैं। 14 प्लस एक्स, यहां पर माइनस के एक्स से प्लस की एक्स कट जाएगी, 14 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 6। यहां पर माइनस के 14 से प्लस के 14 कट जाएंगे, यहां बचेगा एक्स। यहां पर माइनस की एक्स से प्लस की एक्स कटेगी, 14 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 8। ये आया। तो आगे करते हैं। 14 प्लस एक्स यहाँ पे आ रहा है, नीचे का दिख रहा है, उसमें दिख रहा है सही। तो 14 प्लस एक्स गुणा 8 की गुणा 6 में करेंगे, 8 से 48 एक्स, 48 एक्स। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जब हमने हीरोन के सूत्र से निकाला तो आया अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स, और जब हमने इन सूत्रों से 3 बार में जब क्षेत्रफल निकाला तो क्षेत्रफल आया है 56 प्लस 4 एक्स। ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, तो दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है और वो भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। तो दोनों क्षेत्रफल को अब हम रख लेंगे बराबर में और वहां से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, ये है रूट 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स, 48 एक्स बराबर, वो भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 56 प्लस 4 एक्स, 56 प्लस 4 एक्स। आगे करते हैं। 14 प्लस एक्स गुणा 48 एक्स बराबर, यहां से 4 कॉमन लेंगे तो 4 से 56 को भाग करेंगे तो 14 चौका 56 यानी 14 आ जाएगा, और यहां से 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक्स बचेगा। यहाँ पे अब हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पे क्या होता है कि जो स्क्वायर रूट है वो हट जाता है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 14 प्लस एक्स गुणा 48 एक्स। यहाँ पे 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पर 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे गुणा में है, इधर हम लाएंगे तो कहाँ आएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो 14 प्लस एक्स गुणा 48 एक्स बटे ये आ जाएगा 14 प्लस एक्स। 14 प्लस एक्स का स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, 14 प्लस एक्स गुणा 14 प्लस एक्स बराबर, यहाँ बचा हमारा 16। एक 14 प्लस एक्स से एक 14 प्लस एक्स कट जाएगा। ठीक है, अब 48 एक्स बराबर 16 गुणा 14 प्लस एक्स,
इस 16 को इसके बटे में लाएंगे नीचे, तो 16 से इसको भाग कर देंगे, 16 तियां 48 यानी 3x बराबर 14 प्लस एक्स। ये प्लस का x इधर ले आएंगे तो 3x माइनस एक्स बराबर 14, तो यहाँ बचा 2x बराबर 14, 2 सत्ते 14, तो x बराबर आ गया 7। x की वैल्यू 7 आ गई, यानी जो हमने भुजा यहाँ पे x मानी थी इसकी वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, और ये वाली जो x है इसकी भी वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब हमें भुजाएं बतानी है ए बी और ए सी। तो ए बी कितना था, ए बी है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स अर्थात 6 प्लस एक्स का मान कितना आया 7, तो ये आ जाएगी हमारी 13 सेंटीमीटर ए बी। ऐसे ही अगर हमें ए बी निकालना है, सॉरी ए बी नहीं ये ए सी हो गया, सॉरी ए सी। ऐसे ही अगर हमें ए बी निकालना है तो ए बी कितना है, ए बी है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स की वैल्यू 7 और 8 और 7 15 सेंटीमीटर। तो ए सी आया 13 सेंटीमीटर, ए बी आया 15 सेंटीमीटर। सवाल थोड़ा लेंदी था लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान सवाल है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें त्रिभुज के दोनों सूत्र लगे हैं। हीरोन का सूत्र का भी हमने यूज किया इसमें हमने आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 ये वाला वो भी लगाया हमने फॉर्मूला। कैसे किया कि हमने इस त्रिभुज के 3 भाग कर लिए। पहला त्रिभुज बीओसी मतलब इतना पार्ट हमने लिया इसका, दूसरे में फिर हमने इतना पार्ट लिया, तीसरे में फिर हमने इतना पार्ट लिया, और तीनों त्रिभुजों का हमने क्षेत्रफल निकाला 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से, क्योंकि इसका आधार बीसी है और ऊंचाई बीओ है, इसका आधार AB है, ऊंचाई EO है, इसका आधार AC है, ऊंचाई FO है। 3 बार सूत्र लगाया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये 28 वर्ग सेमी आया। फिर त्रिभुज BOA का निकाला, इसका 16 प्लस 2x वर्ग सेमी आया। फिर COA का निकाला तो 12 प्लस 2x वर्ग सेमी आया। अर्थात इस एक त्रिभुज का हमने 3 टुकड़ों में क्षेत्रफल निकाला और फिर तीनों टुकड़ों को हमने इकट्ठा करके जोड़ दिया, तो आया 56 प्लस 4x वर्ग सेमी, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से निकालेंगे, और हीरोन का सूत्र है S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। तो ये सूत्र लगाने के लिए हमें S पता होना चाहिए। S क्या होता है, अर्ध परिमाप, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करना, उसे कहते हैं S। तो हमें S पता होना चाहिए, A, B और C पता होना चाहिए। A B C क्या, A B C है, A पहली भुजा, B दूसरी भुजा और C तीसरी भुजा, तो तीनों भुजाएं पता होना चाहिए। तो A पहली भुजा कितनी हो जाएगी, ये वाली ए बी पहली भुजा है तो 8 प्लस एक्स, क्योंकि ये इतना 8 है और ये x है तो 8 प्लस एक्स होगी। दूसरी भुजा बी सी 8 और 6, ये 8 है ये 6 जोड़ देंगे, 8 और 6 14 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा ये 6 है ये x है, जोड़ देंगे 6 प्लस x सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं आ गई ए बी सी। अब यहां से हम तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तीनों भुजाएं जोड़ेंगे, पहली भुजा 8 प्लस एक्स, दूसरी भुजा 14, तीसरी भुजा 6 प्लस एक्स, सबको जोड़ेंगे आधा कर देंगे तो s का मान आ गया 14 प्लस एक्स। अब हमें s पता चल गया, 14 प्लस एक्स s है, a 8 प्लस एक्स है, b 14 है, c 6 प्लस एक्स है। अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे हीरोन का सूत्र, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, सबकी वैल्यू रखेंगे। सब कुछ करने के बाद में आंसर आया ये 14x प्लस 48x रूट में। अब ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकला है हीरोन के सूत्र से। वो जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकला है वो जो 3 टुकड़ों में हमने निकाल के इकट्ठा किया, जोड़ा है, तो ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है और वो भी त्रिभुज एबीसी का ही क्षेत्रफल है। मतलब एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरह से निकाला।
पहली बार 3 टुकड़ों में निकाला, इस त्रिभुज के 3 टुकड़े करे और तीनों टुकड़ों को अलग अलग निकाल के जोड़ दिया, पूरे त्रिभुज का हो गया। दूसरी बार में हमने एक ही बार में पूरे त्रिभुज का निकाल लिया। दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे क्योंकि एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल में बराबर होंगे। वर्ग कर देंगे, वर्ग करने से क्या होता है, ये रूट हट जाता है, तो रूट हट गया। यहां पर फिर घात से घात कट जाएगी, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 2 है, नहीं, यहाँ पे जो घात 2 है यहाँ से क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट लगा है वो हट गया, ये भी हटा तो ये भी हटा, क्योंकि जब भी कोई संख्या रूट में होती है और हम उसका वर्ग करते हैं तो वो स्क्वायर रूट हट जाता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास रूट 3 है और इसका हमें वर्ग करना है, तो इसका मतलब हुआ रूट 3 की गुणा रूट 3 में 2 बार, रूट 3 गुणा रूट 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9, और 9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 3। तो जब भी कोई संख्या रूट के अंदर होती है और उसका स्क्वायर होता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, रूट और स्क्वायर दोनों ही हटा देते हैं। तो यहाँ पर रूट भी हट गया और स्क्वायर भी हट गया, तो हमारा आया 14 + x गुणा 48x बराबर, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये पूरे का है, 4 का भी है और इन दोनों का भी है, 4 चौक 16 और 14 + x, 14 + x का स्क्वायर है तो इसको ये गुणा में इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, तो एक 14 + x से एक 14 + x कट जाएगा, 16 से भाग कर देंगे 48 को, 16 3 48, तो 3x आया। यहाँ 14 + x है, ये प्लस की x इधर लाए माइनस की हो जाएगी, 2x बचा, 2 7 14, तो x का मान आ गया 7। ये सारा कुछ हमें करना पड़ा किस लिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू क्यों निकालनी थी, क्योंकि हमें AB और AC की लंबाई बतानी थी। अब AB जो होगा वो 8, ये 8 और प्लस x, और x का मान कितना है 7, तो 8 और 7 15 है। ऐसे ही जो AC होगा वो CF और FA मिलकर, तो ये है 6 और ये है 7, तो 6 और 7 13 सेंटीमीटर ये हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार आया है और इस बार भी चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जरा बड़ा है, लेकिन कठिन नहीं है बहुत ईजी। तो वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।